Hello, good morning, everybody. I am Vipul Kumar. Today we are going to continue our next topic, the shopkeeper in Palampur, of chapter 1, the story of village पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का एक जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है उसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है द शॉपकीपर्स इन पालमपुर। पालमपुर में शॉपकीपर्स जो काम कर रहे हैं शॉपकीपिंग का, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है। और क्या है, क्यों नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में है कि एग्रीकल्चर से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आप देखिए यहाँ क्या है कि ये ट्रेडर्स है ना। शॉपकीपर्स को क्या कहते हैं? ट्रेडर्स। द पीपल जो लोग हैं, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, लोग ट्रेड में इन्वॉल्व है। ट्रेड किसको कहेंगे? ट्रेड कहेंगे परचेज, सेल एंड बाई, उसको कहेंगे ट्रेड। मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसको ट्रेड्स कहते हैं। तो ट्रेडर कौन है? शॉपकीपर्स है। तो ये क्या करते हैं शॉपकीपर्स? दे क्या करते हैं? बाई गुड्स फ्रॉम, कहाँ से खरीदते हैं जी? फ्रॉम होलसेल से खरीदते हैं, होलसेल। और क्या करते हैं? एंड सेल्स, और बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? और सेल, किसको बेचते हैं? सेल इन द विलेज, गांव में बेचते हैं। तो इनको कहते हैं ट्रेड, ट्रेडर भी कह सकते हैं शॉपकीपर को। अब ये क्या, देयर आर जनरल स्टोर्स इन विलेज पालमपुर। जनरल स्टोर है, छोटे छोटे दुकान है। देयर आर स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज पालमपुर। छोटे छोटे जनरल स्टोर है। अब ये जनरल स्टोर करते क्या है जी? ये सेल करते हैं। ये जो शॉपकीपर है ये सेल करेंगे। क्या सेल करेंगे? सेल करते हैं, दे सेल। एग्जाम्पल में राइस है, व्हीट, पेंसिल, बिस्किट, क्लॉथ एक्सेट्रा, और बहुत सारे सामान सेल करते हैं। और सेल करते हैं तो और क्या बात है, जिनके घर जिनके जो हाउस है बस स्टैंड के पास है, वो अपने हाउस में ही फ्रंट साइड पे क्या कर लिए हैं? दुकान लगा लिए हैं, शॉप लगा ली है। तो इसमें एक और भी बात है, हुज हाउसेज, जिनके घर आर क्लोज टू बस स्टैंड, जिनके घर बस स्टैंड के करीब है ना। क्या किए हैं वो? हैव यूज्ड a part of his
हाउस एज शॉप, शॉप के रूप में यूज किए हैं, है ना। और वो भी ये इस तरह के सामान को सेल करते हैं। ये हो गया आपका फैक्ट्स। अब देखिए केस स्टडी में क्या है, इसी पर हम कंपैरिजन के रूप में कर सकते हैं। क्या एक पालमपुर में एक लड़का है, यूथ है, नौजुवक है, जिसका नाम है करीम, है ना। अब ये करीम क्या करता है, करीम कंप्यूटर क्लास सेंटर एस्टैब्लिश करता है। कहाँ? पालमपुर में। काम क्या करता है, ही एस्टैब्लिश सेटअप क्या, अ कंप्यूटर क्लास सेंटर। ऐसा है क्यों सोचा? इसलिए कि गांव में ही लार्ज नंबर्स ऑफ, बहुत गांव से ही लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, गो टू लर्न कंप्यूटर। कहाँ? टू टाउन में जाते हैं, है ना। तब क्या किया, तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज पालमपुर गो टू द टाउन। अब इसमें क्या करता है, तब ये जो कुछ बच्चे हैं 10th क्लास के, अब जब एस्टैब्लिश कर लेता है, सेटअप कर लेता है, तो उसके यहाँ पढ़ने आते हैं। तो कैसे कैसे होगा, जो 2 वुमेन है, जो 2 महिला है, वुमेन हैव कंप्यूटर डिग्री, 2 महिला की कंप्यूटर डिग्री है पालमपुर में। अब वो सोचता है कि इस महिला को, ये 2 महिला के है, वो हायर कर लेता है, मतलब उसको अपने यहाँ एम्प्लॉय के रूप में रख लेता है। दुकान खोलता है और एम्प्लॉय के रूप में रख लेता है, ठीक है। अब और करीम हायर्स करता है दोज 2 वुमेन who has knowledge of कंप्यूटर, जिसके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, उसको हायर करता है। इन दिस वे, इस तरह द स्टूडेंट्स who study in class 10th come to the computer center, computer class center of करीम। अब इस तरह करीम क्या करता है, करीम अर्न्स मनी फॉर, बस ये इस तरह हो गया। ये थर्ड शॉपकीपर क्या की तरह काम कर रहा है, मैंने दुकानदार जो है ये करीम है। इस तरह केस स्टडी हो गया। अब इस तरह उसका अर्निंग होता है। अब एक और है क्या, आइए लास्ट है, चौथा है टॉपिक अपना, क्या है
यह है कि सबसे फास्ट जो ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्शन है कौन नॉन फार्मिंग का, वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट क्या, ट्रांसपोर्ट है ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, ये है ये फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। पालमपुर में भिन्न भिन्न तरह के काम है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क इन पालमपुर, एमॉन्ग देम ट्रांसपोर्ट इज वन। उनमें से ट्रांसपोर्ट एक है, यह बहुत तेजी से विकास कर रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब कैसे विकास कर रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास करने का कारण है क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप है, फार्मिंग हो रहा है बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर जब फार्मिंग होगा या वहां के लोग ज्यादा काम में लगे रहेंगे कहीं भी, तो लोग आएंगे जाएंगे, है ना। अब लोग आएंगे जाएंगे तो लोग सामान भी लाएंगे, स्वयं भी जाएंगे। तो ये सब के चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित हुआ है। कहाँ, पालमपुर में। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स, देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स on the road in पालमपुर। अब कैसे ये क्या करते हैं, ये पालमपुर में भिन्न भिन्न तरह के व्हीकल्स हैं, करते क्या है, कनेक्ट्स पालमपुर टू रायगंज। रायगंज से भी कनेक्ट करता है, शाहपुर से भी कनेक्ट, रायगंज एंड शाहपुर से भी कनेक्शन है। अब क्या है, ये है एग्जाम्पल में, ये है रिक्शा चालक है, रिक्शा वाला है, ये ट्रक ड्राइवर है, जीप ड्राइवर है ना, ट्रैक्टर है, एक्सेट्रा। ये बोगी है, ब्लॉक कार्ड्स है, बहुत सारे है ना। अब ये क्या करते हैं, ये सब करते क्या है, व्हाट डू दे डू, ये सब क्या करते हैं, दे फेरी मीन्स कैरी करते हैं, लाते ले जाते हैं। दे फेरी पीपल, वे लोगों को, एंड किसको, गुड्स को। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम, एक जगह से दूसरे जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे जगह ले जाते हैं, लाते हैं। लोगों को, एक वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं, तो लाते हैं तो उनको क्या होता है, दे अर्न मनी, उनको मनी प्राप्त होता है, पैसे मिलते हैं उनको। जब पैसे मिलते हैं तो अब ये हो गया आपका इस तरह। अब केस स्टडी है, केस स्टडी का क्या मतलब, केस स्टडी का मतलब ये है कि इसका प्रैक्टिकल रूप, व्यवहारिक रूप, तो जिस तरह उसमें करीम था, पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े, इसमें है किशोर है। केस स्टडी में देखिए, केस स्टडी में क्या होता है, एक युवक रहता है जिसका नाम है किशोर, है ना। एक किशोर जो है ये क्या है, एक युवक है। किशोर इज ए फार्म लेबरर, नहीं होता क्या है, ये फार्म लेबरर है, इज ए फार्म लेबरर। अब फार्म लेबरर है
तो इसको लेबर में काम करने से इसकी पूरा आजीविका चल नहीं पाती है, तो इसको बहुत सारे कठिनाइयां झेलना पड़ता है। तो झेलना पड़ता है तो क्या करता है, ए टूक ए लोन, वह लोन लेता है। ही टूक टेक्स लोन लेता है, टेक्स ए लोन लेता है। कहां से? फ्रॉम बैंक, बैंक से वह लोन लेता है। जब बैंक से लोन लेता है और करता क्या है, एंड ही बाइज एंड बाई, और खरीदता है क्या? बफेलो, बफेलो खरीदता है। और बफेलो से क्या करता है? ये मिल्क प्राप्त करता है, मिल्क है ना। और मिल्क को सेल करता है, मिल्क को सेल करेगा। अब मिल्क को सेल करेगा, साथ में इस बफेलो को कहाँ काम में लाता है? ये बूगी को ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में ये यूज करता है। किसको? बफेलो को। आगे और आइए देखिए क्या है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। और क्या है, ये जो बफेलो लिया है, एक तो मिल्क हुआ और साथ में जो उसके बफेलो और होते हैं, तो उसको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उस बुगी से क्या करता है, वंस ए वीक, एक सप्ताह के में एक बार, वंस ए वीक ही, कौन? किशोर, ही गोज टू कहाँ जाता है? गोज टू द रिवर गंगा, गंगा नदी जाता है। क्यों जाता है? टू ब्रिंग क्ले, मिट्टी लाने के लिए जाता है। टू ब्रिंग क्ले, काय के लिए मिट्टी लाने? फॉर पॉटर, जो पॉटर है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, उनके लिए क्ले लाता है, मिट्टी लाता है। अब ब्रिंग बैक लिखे, वापस लाता है। और फिर क्या करता है, ले क्या जाता है? वो ले जाता है उधर से क्या, जैगरी ले जाता है, और वुडन कार्ड से ले जाता है। और ही फिर क्या करता है वो, और करता है उधर से, पहले ये ले जाता है जैगरी, ही कैरीज जैगरी। और क्या करता है, वो जैगरी ले जाता है कहाँ? जैगरी टू शाहपुर इसको ले जाता है। बस शाहपुर ले जाता है, कैरी जैगरी टू शाहपुर। और अदर कमोडिटी विद अदर गुड्स भी ले जाता है। ये हो गया आपका। अब इस तरह क्या होता है, किशोर की आमदनी होती है। इन दिस वे किशोर अर्न्स मनी, इस तरह किशोर मनी प्राप्त करता है। अब आपके मन में आता है, सर ये सब भाषण देने की क्या जरूरत है? व्हाई डू वी रीड सच टाइप ऑफ फैक्ट्स, बट इट गिव्स अस, हम लोग को क्या देगा? देखिए, ये सारी बात हुई, ये सारी बात होने के बाद हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पालमपुर इज ए डेवलप्ड village and it may be a model village. If such type of village is created all over the India, our country will be developed. It is right. In this village is also problems.
but this is a model village. This may be a model village for our country. So we are studying this chapter in class 9th क्लास में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये मॉडल विलेज के रूप में भी प्रस्तुत हो सकता है। ये डेवलप विलेज है, और अगर इस तरह का विलेज हम क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं अपने देश में, तो हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हर जगह ये दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ सर्विस मिलने लगा, फिर देखिए शॉपकीपिंग का भी हो गया, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का भी हो गया। फिर जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो अपना कंप्यूटर सेंटर जैसे क्षेत्र में स्थापित किया। इस तरह अभी जो आ रहा है, जो आईटी सेक्टर है, उसको भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम शहरों में ही जाएं उसको एस्टैब्लिश करने, गांव में भी कर सकते हैं अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो। इसीलिए इस चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, न कि केवल नंबर के लिए किया गया है। आर एम गेटिंग व्हाट एम आई शेयरिंग टू यू? अब ये बात है, तो सो वी मस्ट ट्राई टू लर्न दिस and try to assimilate from this chapter some knowledge. Thanks. और इसे को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें पसंद आया तो, और कमेंट करें, है ना, क्या इसमें पसंद आया, क्या आपको लगता है कि ये हमें समझ में नहीं आई, इसको आप अवश्य ही कमेंट करें। धन्यवाद।